नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना की दवा समेत हिमाचल में 11 दवाओं के सैंपल फेल। प्रदेश में कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा समेत 11 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। इनमें 2 उद्योग की 2-2 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हालांकि देश में कुल 43 दवाओं के सैंपल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 केंद्र शासित राज्य सहित 14 राज्यों की दवाओं के सैंपल गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड की 6, गुजरात की 5, पंजाब की 4, महाराष्ट्र, जम्मू और पश्चिम बंगाल की 3-3, मध्य प्रदेश की 2, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, पुडुचेरी व कर्नाटक की 1-1 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सीएम जयराम बोले, स्वराजी नाटी लंबी चलती है, परेशान कांग्रेसियों को अभी 5 साल और देखनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के जाच और सियांज में जनसभाएं की। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कांग्रेस पर खूब तंज कसे। कहा कि कोरोना काल में बहुत कुछ बदला, पिछले 2 सालों से छिकड़ा यानी कि मास्क ही नहीं उतरा। कहा कि हम स्वराजियों को नाटी डालने की आदत है, हमारा कोई भी काम नाटी के बिना पूरा नहीं होता था। कोरोना ने हमारी नाटी भी खराब कर दी, अब नाटी का दौर भी आएगा, मौका मिलेगा तो लंबा फेरा लगेगा। नाटी से तो कांग्रेसी परेशान हैं। डेंगू पर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, अब तक 257 केस। हिमाचल प्रदेश में डेंगू पांव पसारता जा रहा है। जनवरी 2021 से अब तक प्रदेश में डेंगू के 257 मामले सामने आए। सोलन में सबसे ज्यादा 194 लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी को लेकर अलर्ट किया है। विभाग का कहना है कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है, ऐसे में घरों के आसपास गंदगी और पानी को जमा नहीं होने दें। हिमाचल में 5 संक्रमितों की मौत, 166 नए मामले, जाने सक्रिय केसेस। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें कांगड़ा के 87 व 75 बुजुर्ग, 43 वर्षीय महिला, मंडी के 87 वर्षीय बुजुर्ग और ऊना के 82 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के 166 नए मामले आए। मंडी जिले में 4 बच्चों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3709 पहुंच गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,21,604 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,16,608 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1270 रह गए। इनमें से बिलासपुर जिले में 79, चंबा 9, हमीरपुर 269, कांगड़ा 451, किन्नौर 4, कुल्लू 25, लाहौल स्पीति 1, मंडी 186, शिमला 84, सिरमौर 2, सोलन 27 और ऊना में 133 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 195 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 6,783 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, अन्य भागों में झमाझम बारिश, 37 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून के विदा होने के बाद अब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। 2 दिनों से लाहौल स्पीति समेत प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में भारी बर्फबारी हो रही है। बारालाचा दर्रा में 60 जबकि रोहतांग में 35 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात हुआ। मनाली लेह ग्राम्फू काजा नेशनल हाईवे बंद हो गए। शिंकुला, जंगसर, कोकसर से लोसर और लोसर से चंद्रताल, कुंजुम पास मार्ग भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिए गए। मौसम खुलने के बाद दोनों हाईवे खोलने में कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा। लाहौल के रिहायशी इलाके भी बर्फ से लकदक हो गए। प्रदेश में 20 अक्टूबर से मौसम साफ रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलेगी। हालांकि मंगलवार को मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बारिश और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड हो गई। न्यूनतम तापमान भी 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। 20 करोड़ से बनने वाले ध्वाल पुल का ढांचा गिराने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 20 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन ध्वाल पुल का अब तक बन चुका करीब 20% निर्मित ढांचा गिराया जाएगा। ड्राइंग के हिसाब से निर्माण न करने पर लोनीवी ने ये फरमान जारी कर दिया। काम में कोताही के लिए ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बीबीएमबी ने सलापड़ में सतलुज पर करीब 20 करोड़ से 156 मीटर लंबा ध्वाल पुल के लिए फंडिंग की है। स्पीति में खाई में गिरी गाड़ी, 3 की मौत, 3 घायल। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजाखंड में शिचलिंग के माने पुल के पास एक पिकअप जीप बारिश के बीच गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 घायल हैं। घायलों का काजा अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये दुर्घटना रविवार रात करीब 10 बजे हुई। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब मक्की भी खरीदेगी हिमाचल सरकार।
खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए अगले साल मक्की की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से की जाएगी। इस साल धान की फसल पर किसानों को ये सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। इसके लिए प्रदेश सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। विजय मनकोटिया बोले, लड़ूंगा 2022 का विस चुनाव, कांग्रेस के लिए मेरे दरवाजे खुले। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रतिभा सिंह के बयान से वो आहत हैं। भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया, जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि मंडी, फतेहपुर और अर्की में भाजपा जीत हासिल करेगी। जुब्बल कोटखाई में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने कहा कि 2022 का विस चुनाव मैं हर हाल में लड़ूंगा। पार्टी कौन होगी इस पर अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। कांग्रेस के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पहले मेरी भूमिका तय होनी चाहिए। MBA और MCA काउंसलिंग का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने BArch, MBA, MCA और MBA का ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया। अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने बताया कि इन विषयों के पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया गया। अब विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित शिक्षण संस्थान में 19 से 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट करनी होगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेताओं ने त्यागे अपने गृह क्षेत्र। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने प्रचार के लिए अपने गृह क्षेत्रों का त्याग कर दिया। सोमवार से अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और पूर्व मंत्री आशा परिहार मंडी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, ये सरकार ऋण पर चली है। जिला कुल्लू के लगघाटी के खलाड़ा नामक स्थान पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, प्रेमलता ठाकुर, गोपाल कृष्ण महंत व कांग्रेस के नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं युवा कांग्रेस मोर्चा ने विक्रमादित्य का जन्मदिन केक काटकर मनाया। कांग्रेस नेताओं ने अपने संबोधन से भाजपा सरकार को घेरा, चाहे वो आज महंगाई जो कि चरम सीमा पर है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो वही कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिस पर डबल इंजन की सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही। छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में नाहन में विरोध प्रदर्शन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बहुजन समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जिला मुख्यालय नाहन में सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बहुजन समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने नाहन के मुख्य बस स्टैंड से लेकर DC कार्यालय तक एक रैली निकाली और छात्रा के साथ हुए इस दुष्कर्म के मामले में विरोध में जमकर नारेबाजी की। यहां दो ने निगल लिया जहर, एक ने रास्ते में तो दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। हिमाचल के सोलन जिले में दो लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पहला मामला अर्की के दाड़ला घाट से, जबकि दूसरा मामला सोलन के साथ लगते पाजो गांव का है। दोनों ही मामलों में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। नौकरी चाहिए तो 22 को पहुंचे ITI शाहपुर। हिमाचल प्रदेश के ITI डिप्लोमा होल्डर्स का बद्दी में नौकरी करने का ख्वाब जल्दी पूरा होने वाला है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर को होने वाले इस कैंपस साक्षात्कार में अपेक्स टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रुप के माध्यम से प्रदेश की दो जानी मानी कंपनी हिम टेक्नोफोर्स लिमिटेड बद्दी और ओकेया पावर प्राइवेट लिमिटेड बद्दी के लिए चयन होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 22 अक्टूबर को होने वाले साक्षात्कार के माध्यम से ही हिम टेक्नोफोर्स लिमिटेड के लिए 150 और ओकेया पावर प्राइवेट लिमिटेड 100 युवा का चयन करेगी। उन्हें 1 साल के लिए अप्रेंटिस करने का अवसर प्रदान करेगी। कैंपस साक्षात्कार ITI शाहपुर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।